Hello everyone, I'm Dr. Vandana Sharma from CFSC क्लिनिक पुणे वाघोली महाराष्ट्र। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के टॉपिक पे। हेयर फॉल कंट्रोल एंड कैसे प्रिवेंट करें एंड अगर चांसेस हैं रीग्रोथिंग के तो कैसे हेयर रीग्रोथ को बढ़ाएं। तो जैसे हेयर फॉल के तो कई 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 रीजंस होते हैं। अगर कई सालों से हो रहा है, कुछ महीनों से कंटिन्यू हेयर फॉल हो रहा है, तो हो सकता है कि न्यूट्रिशन की कमी हो बॉडी में, किसी तरीके का हार्मोनल इशू चल रहा हो, मेंटल स्ट्रेस हो, जेनेटिक भी होता है हेयर फॉल की। अगर आपकी फैमिली की हिस्ट्री है हेयर को लेके बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत कम उम्र से ही आपके बड़े बुजुर्गों के सर पे बाल कम होना शुरू हो गए थे, तो अगली जनरेशन के भी चांसेस रहते हैं कि हेयर फॉल जल्दी होना शुरू हो जाए और आए ना, नए ग्रोथ आए ना। हेयर फॉल होना प्रॉब्लम नहीं है, हेयर फॉल हो के नए हेयर ना आना सबसे बड़ी समस्या है। गंजापन उसी से तो दिखता है। हेयर फॉल अगर हो भी रहा है टाइम टू टाइम किसी रीजन से, सम वंस इन अ ईयर, दैट इज़ नॉर्मल, बट हो गया उसकी जगह नए हेयर नहीं आ रहे हैं, वो गंजेपन को बढ़ाता है। दिक्कत मेन वो है कि रीग्रोथ कैसे करें। तो पहले तो हार्मोनल इशू हो, स्ट्रेस की वजह से हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर जो भी है न्यू मॉम्स को हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सब कारण में मोस्टली न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है कि न्यूट्रिशन इंटेक करें। 3 मंथ का 6 मंथ का जो भी कोर्स आपके डॉक्टर्स बताते हैं उन्हें करना है, ताकि वो न्यूट्रिशन की भरपाई हो सके, जिससे धीरे धीरे हेयर फॉल रुक जाए। कई बार सडन हेयर फॉल, जैसे आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं और नया पानी जब आप लोग यूज़ करते हो तो भी हेयर फॉल होने लगता है, जो कि नॉर्मल है। अगर कुछ महीनों में हेयर फॉल नहीं रुक रहा है नई जगह में शिफ्ट होने के बाद, जैसे कि 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उससे ज़्यादा समय हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने। हो सकता है आपका पानी हार्ड हो, जिसकी वजह से कंटिन्यू हेयर फॉल हो रहा है, तो स्टॉप कर दो पहले तो वो पानी यूज़ करना। फ़िल्टर वगैरह का पानी का इस्तेमाल आप लोग करें। खारा पानी या हार्ड वाटर से पानी सर ना धोएं, नहीं तो और भी ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक आ जा एज आती है 35 के बाद आजकल लोगों के सर पे हेयर चले तो जाते हैं, आते नहीं हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को ना बढ़ाएं। समय रहते ही अपने डॉक्टर से मिलके, अपने एस्थेटिक स्पेशलिस्ट से मिलके, अपने हेयर स्पेशलिस्ट से मिल करके अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करें। सो कैसे प्रोसेस फॉलो होता है। अगर आप जब जब डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले जो भी सवाल जवाब, जो भी कंसल्टेशन के दौरान आप लोगों से सवाल किया जाता है कि पहली बात तो हेयर फॉल हो कब से रहा है, हेल्थ हिस्ट्री जानी जाती है, आपका जो भी फैमिली हिस्ट्री है उसको भी जाना जाता है, कब से हेयर फॉल हो रहा है, सडन हो रहा है या काफ़ी लॉन्ग टर्म से हो रहा है, ड्यूरिंग दैट पीरियड जब पेशेंट आपके पास आया है वो किस कंडीशन में है। कहीं अगर कोई बंदी आती है, शायद माँ बनी हो, ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम चल रहा हो, तो वो एक अलग केस होता है। कोई बंदा आ रहा है जो कई सालों से बाल झड़ रहे हैं, शायद उसके फैमिली में भी कुछ ऐसी हिस्ट्री थी कि बहुत कम ही उम्र से लोगों के हेयर जाना शुरू हो गए थे बट रीग्रोथ नहीं हुआ, तो वो एक अलग कहानी है, जहाँ पर ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे। बट देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो, अवॉइड करना होता है, तो उस टाइम पीरियड में जो भी पॉसिबिलिटी है डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। बट हाँ, एक फ्री इंसान या एक फ्री फीमेल आती है जो कि न्यूट्रिशन ले सकती है या सारे ट्रीटमेंट फॉलो कर सकती है, या एक ऐसा मेल जो कि सारे ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकता है सही टाइम पर आकर, तो ये सारी चीज़ें उन्हें फॉलो करवाई जाती हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है, मल्टीविटामिन्स जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि प्लांट बायोटीन हो गया, प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन्स हो गए, एंड हेयर सीरम्स भी दिए जाते हैं, अच्छे हेयर सीरम जो कि पेशेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म तक लगाए और उसके किसी भी तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। आजकल बहुत अच्छे अच्छे हेयर सीरम्स आ चुके हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, जो कि पेशेंट रेगुलर भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, थिनिंग हो गई है, काफ़ी सारी खाली जगह स्कैल्प में दिख रही है, तो ऐसे केसेस में एस्थेटिक डॉक्टर्स जो होते हैं, ट्रिचकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मोस्टली सजेस्ट करते हैं कुछ प्रोसीजर्स, जैसे कि PRP, मीज़ो माइक्रो निडलिंग जैसे प्रोसीजर्स, जो करके रीग्रोथ के सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है स्कैल्प में, जहाँ भी चांसेस स्टिल हेयर आने के हैं,
इस तरीके के प्रोसीजर्स को करके वहाँ पर रीग्रोथ के सिस्टम को बढ़ा दिया जाता है। सो मीज़ो माइक्रो नीडलिंग एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो हेयर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है, उनका इंजेक्शन किया जाता है, जिससे सीरम्स का एब्जॉर्प्शन बहुत तगड़ा हो जाता है इन प्रोसीजर्स के बाद, और उसके जो बेनिफिट हैं पेशेंट को ज़्यादा मिल जाते हैं रीग्रोथिंग के लिए, रीग्रोथ अच्छा होने लगता है। अब ये भी प्रोसेस तभी तक पॉसिबल है जब आपका ग्रेड बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला गया हो हेयर फॉल का या फिर गंजेपन का। बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे चला गया है तो फिर वहाँ पर ट्रांसप्लांट ही काम करेगा और कोई दूसरा ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा रीग्रोथ के लिए। इसीलिए ऐसे समय पर ही डॉक्टर से मिल कर के कंसल्ट कर लीजिए जब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, या आप कर सकते हो ट्रीटमेंट लेके कंट्रोल। बहुत ज़्यादा गंजापन बढ़ा लेने के बाद प्रोसीजर्स भी काम नहीं आएंगे। इसलिए सही समय से, जब लग रहा है हेयर फॉल काफ़ी टाइम से हो रहा है, रुक नहीं रहा है, हेयर आ ही नहीं रहे हैं, खालीपन थोड़ा दिखना शुरू हो गया है, तभी अपने स्पेशलिस्ट से मिलिए, ट्रीटमेंट शुरू करिए, डिले मत करिए, ताकि एटलीस्ट हेड ट्रांसप्लांट से पहले वाली नौबत अगर है तो वहाँ पर ये सब प्रोसीजर्स करके आपके हेयर रीग्रोथ के सिस्टम को बढ़ाया जा सके और आपके स्कैल्प में नए हेयर आ जाएं। तो इस तरीके से प्रोसीजर्स होते हैं जो कि सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। एक्सपीरियंस डॉक्टर के हाथ से आप लोग करवाएं तो आप लोग समय काफ़ी लंबे समय तक जो है आपके स्कैल्प में हेयर रह सकते हैं, रहेंगे। बट यही ध्यान रखें कि बहुत डिले ना करें कि 4 साल बैठे हैं, 5 साल बैठे हैं, अब जब बहुत ही खालीपन दिखने लग गया तब डॉक्टर के पास जाना है कि डॉक्टर बिना किसी प्रोसीजर के हेयर आ जाएंगे क्या? डॉक्टर बिना ट्रांसप्लांट के हेयर आ जाएंगे क्या? तो कैसे पॉसिबल होगा? रूट ही नहीं बचेगा, एकदम चिकना हो चुका होगा स्कैल्प, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू रीग्रोथ हेयर ऑन योर स्कैल्प? नॉट पॉसिबल। अगर आप ये पॉसिबिलिटी चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा समय से ही अपने स्पेशलिस्ट से मिल लें, जो भी आपके हेयर स्पेशलिस्ट हैं, ताकि वो भी आपकी मदद कर सकें। आजकल तो मैं देख रही हूँ बहुत कम उम्र के बच्चे, 27 साल 28 साल के बच्चों के सर पे हेयर नहीं है। हेयर फॉल हो रहा है, रीग्रोथ ही नहीं हो रहा है, इतना सिस्टम वीक हो चुका है। ध्यान रखें, जो भी नवयुवक हैं, बच्चे हैं आजकल के, अच्छा न्यूट्रिशन लो आप लोग, अच्छे वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी न्यूट्रिशंस खाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स लो, प्रोटीन लो, वेज प्रोटीन लो, दालें पियो। मूंग दाल भी पियोगे तो पर्याप्त प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन है, पनीर है, अलग अलग टाइप की दालें होती हैं। डेली बाउल भर भर के दाल वाल पीते रहो आप लोग। नॉन वेजिटेरियन का जो शौक़ रखते हैं वो ले सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि अगर कोई एक्ने पेशेंट है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खाएगा, उसको एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वेज में अगर पॉसिबिलिटी है, जिसे जो पसंद है वो करें। मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि वेज प्रोटीन ज़्यादा फॉलो करें आप लोग, जिससे आप लोग स्वस्थ भी रहें और आप कोई दूसरा हेल्थ इशू भी स्टार्ट ना हो। मेनी मोर वे हैं वेज में भी, जिससे आप लोग अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। बायोटीन के लिए प्लांट बेस्ड बायोटीन वगैरह ले करके भी आप अपने बायोटीन की मात्रा को अपने हेयर ग्रोथ सपोर्ट के लिए बढ़ा सकते हैं। मल्टीविटामिन्स बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो 3 मंथ का कोर्स कर सकते हैं। मैं मोस्टली नेचुरल विटामिन्स ही प्रिस्क्राइब करती हूँ, जैसे कि बायोटीन भी प्लांट बेस्ड ही देती हूँ, ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो और बहुत सेफली पेशेंट कुछ महीनों तक प्लांट बेस्ड बायोटीन, नेचुरल बायोटीन का सेवन करता रहे। मल्टीविटामिन भी मैं नेचुरल ही देती हूँ। इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट्स नॉट अ मेडिसिन, जो कि पेशेंट आराम से 3 महीने ले सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरीके के जो भी सपोर्ट हैं ट्रीटमेंट के विथ प्रोसीजर, अगर आप लोग सही समय से देने लगेंगे तो कुछ लंबी उम्र तक हेयर सर पे रखने का जो है कहते हैं इंजॉयमेंट आप लोग भी उठा सकते हैं। उसका ध्यान थोड़ा समय से रखना है, घबराना नहीं है। ट्रीटमेंट है, सारे ऑप्शंस हैं, बस खुद से गणित ना लगाएं, ये शैम्पू खरीद लो, वो तेल खरीद लो, ये स्कैल्प मसाज करवा लो तो हेयर फॉल रुक जाएगा। उल्टा समस्या बढ़ जाएगी। बेटर है स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो बताएगा आपको या बताएंगी आपको कि क्या बेहतर है, कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए, कौन सा ऑयलिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे केसेस में क्या ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है जिससे आप लोग हेयर फॉल को भी रोक सकें, हेयर ग्रोथ भी हो जाए, और किस एज तक ही ये चांसेस हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। बहुत डिले करोगे, 50 की उम्र में पहुंचेंगे आप लोग हेयर रीग्रोथ कराने, जस्ट आफ्टर टेकिंग मेडिसिन एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सीरम, सो ये चांसेस बहुत कम हो जाता है फिर
हेयर रीग्रोथ का। तो सही समय से पहुँचिए, सही समय से कंसल्ट कीजिए और अच्छे रिज़ल्ट्स का जो है आप लोग भी फ़ायदा उठाएँ। उसके लिए डिसीज़न सही समय से लिया जाता है, वरना एक ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन बच जाता है। और वो भी करवाओगे तो उसके लिए भी आप लोगों को ये सारे प्रिकॉशंस फ़ॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि हेयर सीरम लगाना, कुछ समय तक पीआरपी एंड माइक्रो निडलिंग जैसे प्रोसीजर्स को करवाना, ताकि वो जो हेयर लगाए गए हैं ट्रांसप्लांट के, वो कुछ लंबे समय तक आपके स्कैल्प में बने रहें। बिकॉज़ नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जो भी आप लोग करते हैं, ट्रीटमेंट में करवाते हैं, उसका फ्यूचर आप लोग को मेंटेनेंस लेना पड़ता है। फिर चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या फिर मीज़ो माइक्रोनेडलिंग हो या पीआरपी प्रोसीजर हो। आप ट्रांसप्लांट भी कराएंगे तो ट्रांसप्लांट के हेयर को भी खेत में रखने के लिए अच्छा धान बीज सिंचाई उसकी करती रहनी पड़ेगी, ताकि थोड़े लंबे समय तक हेयर जो हैं, जो ट्रांसप्लांट के थ्रू आपके सर पे लगाए गए हैं, वो कुछ समय तक टिके रहें, कुछ लंबे समय तक टिके रहें। तो वो अगर चाहते हैं कि वहाँ तक ना पहुँचे, तो उसके पहले सही समय से ट्रीटमेंट शुरू करवाएँ और नए हेयर ग्रोथ का भी लुत्फ़ उठाएँ और हेयर फॉल को भी धीरे धीरे कंट्रोल करें। थैंक यू।